दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर की बात करें तो बिहार में इन शिक्षकों का कटेगा वेतन। SCRT ने जारी किया है आदेश। होली के दिन से शुरू आवासीय ट्रेनिंग में नहीं जाने वाले शिक्षकों का वेतन कटौती का आदेश दे दिया गया है। वैसे शिक्षकों का एक सप्ताह का वेतन काटा जाएगा। SCRT निदेशक सज्जन आर ने इसका निर्देश जारी किया है और निदेशक ने कहा कि सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 25 मार्च से 6 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। अगली को राज्य के बगहा जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। बगहा में धंसने लगा कटाव रोधी कार्य। गंडक नदी में पानी बढ़ने के साथ ही बगहा शहर के आनंद नगर मोहल्ले में गंडक नदी के पानी का दबाव हल्का बढ़ गया है, जिसके चलते बांधा गया बांध धंसने लगा है और लोगों का कहना है कि नदी का जलस्तर प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूसरी ओर गंडक दियारा में लगे गेहूं की फसल गंडक नदी में कटकर विलीन हो गई है। प्राप्त सूचना के मुताबिक बगहा शहर के वार्ड नंबर 16 आनंद नगर स्थित गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बड़ी खबर, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने पर जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि भारत रत्न मिलना बहुत अच्छी और स्वागत योग्य बातें हैं। इसकी बिहार और देश में बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन ये सब बातें चुनाव के 1 से 2 महीने पहले इसलिए की जाती है ताकि लोग अपनी 5 साल की समस्या को भूलकर दोबारा इन्हीं सब बातों में आकर बहक कर फिर से वही गलती कर दें। अगली खबर, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि गांधी परिवार की गुलामी के कारण कांग्रेस की बिहार में ऐसी हालत हो गई है और वह मनचाही सीटों पर चुनाव तक नहीं लड़ सकती। केंद्र में सरकार बनाने के चक्कर में गांधी परिवार ने यहाँ पर राजद के सामने जिस तरह से आत्मसमर्पण किया है, उसने बिहार कांग्रेस के नेताओं का मनोबल तोड़ दिया। राजद आज उन्हें मांगने पर भी मनचाही सीटों का दान तक नहीं दे रहा। अगली खबर, राज्य के समस्तीपुर जिले में 50 से अधिक RJD समर्थकों ने थामा LJP का दामन। समस्तीपुर में लोजपा रामविलास के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक हुई और इस बैठक में 50 से अधिक राजद समर्थक लोजपा का दामन थाम चुके हैं। शंभू पट्टी स्थित लोजपा रामविलास के जिला कार्यालय में एक सादे समारोह के दौरान इन 50 लोगों ने LJP का दामन थामा। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों के तबादले में की गड़बड़ी। जमुई मुख्यालय स्थित CPI के जिला कार्यकारिणी के सदस्य गिरीश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिला प्रशासन की दोहरी नीति और पूरे जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारी के किए गए तबादले में गड़बड़ी की है और जिला प्रशासन के द्वारा दोहरी नीति की गई है। यह भी कहा कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत गृह जिला होने के नाते अगर एक पदाधिकारी का तबादला किया जाता है तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले दूसरे पदाधिकारी का भी तबादला किया जा सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। बड़ी खबर, बिहार में आचार संहिता के उल्लंघन पर 10 केस दर्ज। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हर दिन मामले दर्ज किए जा रहे। इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर एक ओर जहां मतदान कर्मी को ट्रेनिंग दे रही है, वहीं दूसरी ओर नियमों की अवहेलना पर FIR भी दर्ज किया जा रहा। निर्वाचन विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद में गाड़ियों के दुरुपयोग, अवैध बैठक और भाषण से जुड़ा एक केस रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी खबर, समस्तीपुर जिले में 10 kg गोल्ड लूट का मास्टरमाइंड भोपाल से गिरफ्तार। समस्तीपुर के रिलायंस ज्वेलर्स में 8 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड रविरंजन सिंह उर्फ रामी उर्फ रम्मी उर्फ रमिया को गिरफ्तार किया है। 28 दिन पहले इस लूट को अंजाम दिया गया था और समस्तीपुर पुलिस की मदद से STF की विशेष टीम ने भोपाल के इंद्रपुरी से ये गिरफ्तारी की है और भोपाल में किराए का फ्लैट लेकर मुख्य आरोपी रह रहा था। बड़ी खबर, CPI ML के 2 विधायकों पर सिवान कोर्ट का फैसला आने वाला है। सिवान के चर्चित 2013 के चिलमरवा केस की न्यायिक सुनवाई पूरी हो चुकी है और 11 साल के बाद कोर्ट का फैसला आएगा। इस मामले में माले नेता सब वर्तमान जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा, दरौली विधायक सत्यदेव राम सहित 10 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ हत्या, फायरिंग सहित कई धाराओं के आरोप दर्ज है और बताया जा रहा कि कोर्ट के फैसले से बिहार विधानसभा के 2 सदस्य प्रभावित होंगे। अगली खबर, जो भी कांग्रेस को बचाने आए थे वो अपनी सीट नहीं बचा पाई। लालू के दाव से चित हो चुके हैं पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। JNU में लोकप्रिय छात्र नेता बनकर उभरे कन्हैया कुमार ने 28 सितंबर 2021 को कांग्रेस की सदस्यता ली थी और कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को कितनी गंभीरता से लिया था, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी कोई बड़ी राजनीतिक पहचान नहीं होने के बाद भी स्वयं राहुल गांधी उन्हें पार्टी में शामिल करवाने के लिए पहुंचे थे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद जब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें पार्टी मुख्यालय में पार्टी का पटका पहनाया था तो कन्हैया कुमार ने कहा था कि वो कांग्रेस को बचाने के लिए आए हैं।
अगली खबर आज के पटना जिले में 1 अप्रैल से सरकारी और 2 अप्रैल से निजी स्कूलों में नया सत्र। शहर के सरकारी और निजी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा खत्म होने के बाद अब नए सत्र की शुरुआत होगी और पटना जिले के सरकारी स्कूलों में पहले से 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के नए सत्र की पढ़ाई 1 अप्रैल से होगी। वहीं अधिकतर निजी स्कूलों में नए सत्र की पढ़ाई 2 अप्रैल से शुरू होगी। निजी स्कूलों के प्राचार्य ने बताया कि पहले दिन विद्यार्थी को सिलेबस से अवगत करवाते हुए डेली रूटीन के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं मई में यूनिट टेस्ट भी आयोजित होगा और बढ़ती गर्मी के कारण अप्रैल के दूसरे सप्ताह से मौसम के मुताबिक स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा। अगली खबर आचार संहिता उल्लंघन मामले में निर्दलीय प्रत्याशी पर केस। राजद से बागी होकर नवादा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद के भाई विनोद यादव समेत 11 लोगों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। नवादा सदर अंचल के सीओ विकेश कुमार सिंह ने 28 मार्च को नगर थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी में विनोद यादव के अलावा 5 वाहनों के मालिक और चालकों को आरोपित किया है। अगली खबर पवन सिंह ने कहा कि मैं राजनीति और संगीत से संन्यास ले लूंगा। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने ममता कैबिनेट के मंत्री बाबुल सुप्रियो को सीधा चैलेंज किया और टीएमसी नेता के आरोपों पर कहा कि उसे साबित करके दिखाए तो मैं राजनीति और संगीत से संन्यास ले लूंगा। दरअसल हाल ही में बाबुल सुप्रियो ने आरोप लगाए थे कि पवन सिंह अपने गानों में बंगाली महिलाओं को टारगेट करते हैं। इसी का जवाब देते हुए पवन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लगातार 2 पोस्ट किए और ममता सरकार के मंत्री बाबुल सुप्रियो को चुनौती देते हुए आरोप साबित करने को कहा है। अगली खबर महागठबंधन में लालू ही रहेंगे बॉस। कांग्रेस को 9 सीटें मिली लेकिन 4 फिर भी बदल गई। बिहार में महागठबंधन की पार्टियों के बीच 3 महीने से सीट शेयरिंग पर जारी माथापच्ची को 3 मिनट में जाहिर कर दिया गया और इस बार बिहार की 26 सीटों पर राजद, 9 पर कांग्रेस, 3 पर भाकपा माले, जबकि सीपीआई और सीपीएम 1-1 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। और कांग्रेस के पास 2019 में भी 9 सीटें थी और अब भी है, लेकिन राजद के पास 19 सीटें थी जो कि अब बढ़कर 26 हो गई है। और इसका मैसेज साफ है कि महागठबंधन में लालू यादव ही बॉस हैं। बता दें कि राजद कार्यालय के कर्पूरी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो महागठबंधन की थी लेकिन बस फोटो सेशन तक सीमित रह गई और गठबंधन में शामिल सभी 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे लेकिन किसी को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। बड़ी खबर शर्त के साथ भाजपा को दी गई नवादा सीट। चिराग पासवान ने सूरजभान सिंह से लिया है बदला। लोजपा तोड़ने वालों के हाथ में नहीं देना चाहते थे। नवादा लोकसभा सीट 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी के पास थी मगर 5 साल बाद हो रहे इस बार के चुनाव में सीटों का गणित बदला हुआ है। नवादा सीट अब भारतीय जनता पार्टी के पास है और इस सीट से भाजपा ने विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है और इनकी पार्टी के एक राज्य स्तर के नेता ने इस बात को कंफर्म किया कि पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी के पास कुल 6 सीटें थी मगर इस बार 5 सीटें ही मिली है और इसमें 1 सीट नवादा शामिल नहीं है। अगली खबर इंडिया अलायंस में पप्पू यादव ही नहीं बल्कि सहनी की दाल भी नहीं गली। सन ऑफ मल्ला बातचीत में ही फंसे रहे, सीट शेयरिंग में हाथ खाली। इंडिया अलायंस में आखिरकार 29 मार्च को सीटों का बंटवारा हो गया और इसमें केवल लालू यादव का दबदबा नजर आया और बिहार में कुल 40 सीटों में से आरजेडी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सामने ही पप्पू यादव का पत्ता कट गया। कांग्रेस केवल 9 सीटें लेकर सारा तमाशा चुपचाप देखती रही और यहाँ एक नाम और भी था जिसे सीट शेयरिंग से बड़ी आस थी और वो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी है जिन्होंने 2 से 3 सीटों की मांग रखी थी मगर इनकी दाल नहीं गली। और इससे पहले मुकेश सैनी की बातचीत एनडीए से भी चली थी पर वहां भी हाथ खाली रह गया। अगली खबर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में रैली। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को महारैली का आयोजन किया गया और भारत सरकार में वर्तमान केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने पटना में कहा कि बिहार में 40 सीटों पर एनडीए ही विजयी होगी और प्रधानमंत्री मोदी ने हम लोगों पर जो विश्वास जताया है उसके लिए उनको धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस बार 400 के पार तो इस बार वाकई में हम लोग 400 के पार सीटें जीत करके दिखाएंगे। आरके सिंह को आरा से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अगली खबर की बात करें तो पप्पू यादव को कांग्रेस से निकालने की तैयारी पूरी। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने के 10 दिन के अंदर ही कांग्रेस से निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर कांग्रेस का झंडा फहराने और राहुल गांधी को पीएम बनाने का नारा बुलंद कर रहे, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर उनके खिलाफ कार्रवाई की रणनीति बन रही है। पप्पू यादव की तरफ से सुबह घोषणा की गई कि वो 2 अप्रैल को पूर्णिया में अपना नॉमिनेशन करेंगे और इसके तुरंत बाद कांग्रेस के भीतर से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात सामने आने लगी है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने बताया कि महागठबंधन की सीट शेयरिंग में कांग्रेस के कोटे में जो 9 सीटें आई है पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार वही होगा। बाकी सीटों पर गठबंधन के सहयोगी दलों से अधिकृत उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। राजेश राठौर ने कहा कि इसके अलावा किसी भी सीट पर
अगर महागठबंधन के किसी दल का कोई और कैंडिडेट नॉमिनेशन करता है तो पार्टी के सदस्य नहीं माना जाएगा। वही फ्रेंडली फाइट के सवाल पर उन्होंने कहा कि कहीं पर कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, गठबंधन के तहत ही चुनाव होना है। और बता दें कि पप्पू यादव पूरी तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। अगली खबर बिहार के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, ये 3 शेयर बनाएंगे अमीर। स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए 3 स्टॉक्स की सिफारिश की गई है। टेक्निकल चार्ट पर ये तीनों शेयर काफी मजबूत दिख रहे हैं और इसमें केनरा बैंक, आयशर मोटर्स और बजाज फाइनेंस का नाम शामिल है। बता दें कि बजाज फाइनेंस के शेयर की बात करें तो डेली चार्ट पर शेयर ने हायर हाई और हायर बॉटम सीरीज के साथ एक राइजिंग चैनल पैटर्न बना दिया है।